दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हमने शुरू नहीं की थी। अमेरिका ने दहशतगर्दी का नाम लेकर इराक, लीबिया, अफगानिस्तान में जंग लड़ी। हम सबसे बड़ी दहशतगर्दी का शिकार हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, अमेरिकी असलहे से दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ रहा है। डिप्टी चेयरमैन सदाल खान की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास। ऑन पब्लिक की गिरफ्तारी के खिलाफ पीटीआई अरकान का वॉकआउट। शिबली फराज कहते हैं, चेयरमैन सेनेट ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए, कोई इस पर फॉलो अप नहीं होता। वजीर कानून बताएं कि सेनेटर ऑन अब्बास पब्लिक को क्यों उठाया गया। वजीर आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि ऑन अब्बास पर वाइल्ड लाइफ से मुताल्लिक FIR दर्ज थी। ये इब्तिदाई इत्तला है, मजीद मालूमात आते ही ऐवान को आगाह कर दूंगा। और खैबर पख्तूनख्वा में कारखानों को एक बार फिर अपने पांव पर खड़ा करने का फैसला। महकमा इंडस्ट्री खैबर पख्तूनख्वा ने 5 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी 5 साला इंडस्ट्रियल पॉलिसी तैयार करने में अपनी तजावीज़ देगी। ईरान का जौहरी मंसूबा। रूस और अमेरिका की तवज्जो का मरकज। ईरान और रूस की मुतवक्के मुलाकात के दौरान एक अहम मौजू ईरान का जौहरी मंसूबा होगा। क्रेमलिन के तर्जुमान ने बयान में कहा कि गुज़श्ता माह अमेरिका रूस इब्तिदाई बातचीत में भी ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर सरसरी गुफ्तगू की गई थी। रूस ईरान का इत्तेहादी और शराकतदार है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम के मसले को पुरअमन, सियासी और सिफाती तरीकों से हल करना चाहिए। पंजाब भर में देही मराकज़ सेहत की आउटसोर्सिंग का उसूली फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। शोबे सेहत से मुताल्लिक अहम फैसले। हर जिले की सतह पर बर्न यूनिट, कार्डिक सेंटर और चिल्ड्रन वार्ड बनाने पर इत्तेफाक। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ सरगोदा में जून तक OPD फाल करने का हुक्म। रिंग रोड के अतराफ में मेगा मेडिकल सिटी कायम करने की तजवीज़ पर गौर। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब के सरकारी अस्पतालों में 100% बेहतरी लाना हदफ है। सिंध में स्कूल से गैर हाजिर रहने वाले असातिज़ा को नौकरी से बरतरफ करने का फैसला। असातिज़ा को पेश होने के लिए दी गई आखिरी मोहलत भी खत्म। 7 माह कबल महकमा तालीम ने मफरूर असातिज़ा को बरतरफ कर दिया। IDs ब्लॉक करने की सिफारिश की थी। मुल्क 1, मौसम 4। बालाई इलाकों में सख्त सर्दी। पंजाब के मैदानी इलाकों में बहार। कश्मीर और कई इलाकों में हल्की फुहार। सिंध में गर्मी एंट्री देने को तैयार। मालम जब्बा इस्तौर कालाम में दर्जा हरारत -6 तक गिर गया। मालम जब्बा में स्केयर्स का मेला सज गया। लाहौर में सर्दी। इस्लामाबाद में भी मौसम ठंडा ठार। आज़ाद कश्मीर में कहीं बारिश और कहीं बर्फबारी। सर्दी हुई खत्म, अब गर्मी आने को तैयार। कराची में हीट वेव का आगाज होने को महकमे मौसमियात ने खबर सुना दी। कहा, अगले 7 रोज तक मौसम गर्म नहीं शदीद गर्म रहेगा। पारा 36 से 38 डिग्री जाएगा। शिद्दत ज्यादा महसूस की जाएगी। 12 मार्च से मौसम बेहतर होगा। मगरबी हवाएं चलेंगी। पाकिस्तान क्रिकेट को पटरी से आकिब जावेद ने उतारा। कोच बनने के लिए साजिशें की। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी में मौजूदा कोच रुकावट बने। साबिक हेड कोच जेसन गिल्स्पी फट पड़े। मौजूदा हेड कोच आकिब जावेद को मस्खरा करार दिया। बोले, आकिब जावेद ने कोच बनने के लिए साजिशें की। गैरी क्रिस्टन और मेरे खिलाफ बोर्ड हुक्काम के कान भरे। खिलाड़ियों में इख्तिलाफात भड़काने का इल्जाम भी लगा दिया। रोटीज का सफर भी तमाम। किवीज फाइनलिस्ट बन गए। दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के हाथों जनूबी अफ्रीका को 50 रन से शिकस्त। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले गए मैच में 363 रन हदफ के ताक़ु में जनूबी अफ्रीकी टीम 312 रन बना सकी। न्यूजीलैंड और भारत के दरमियान फाइनल मैच 9 मार्च को दुबई में होगा। इंडियन टीम हुकूमत की इजाजत न मिलने की वजह से पाकिस्तान नहीं आए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के नायब सदर राजीव शुक्ला ने कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हाइब्रिड मॉडल कारआमद है, तभी तो एक दूसरे के साथ मैचेस हो रहे हैं। ये चीज़ वाज़ेह है कि जब तक BCCI को इजाज़त नहीं मिलती तब तक आपस में क्रिकेट नहीं खेल सकते।
इस्लामाबाद में खतरनाक सर्कस का मेला, फनकारों के दिलचस्प करतब, नन्हे बच्चों की महारत के साथ घुड़सवारी शायकीन से खूब दाद समेटी। कनाडा का खूबसूरत पार्क, कुदरती नज़ारों का शाहकार जैस्पर नेशनल पार्क में पहाड़, झील, सब्जा, जंगलात, मुख्तलिफ किस्म के जानवर भी पार्क की खूबसूरती बढ़ाते हैं। पार्क के खूबसूरत नज़ारे सब पर सहर तारी कर देते हैं। चाइनीज, रशियन, कॉन्टिनेंटल या तुर्किश, अब सब कुछ होगा घर पर तैयार। पेशावर में एक रोज़ा तरबियती वर्कशॉप में ख़वातीन की भरपूर शिरकत, मज़ेदार खानों को मज़ीद जायकेदार बनाने और निखारने के तरीके सीखे। बैंकों के हवाले से जो ज़कात की अदायगी का मामला है, तो शरई मसला ये है कि जब एक चीज़ का फसाद आपके सामने ज़ाहिर और बाहिर हो तो आप पर वाजिब है कि आप उसका तदारुक करें। बैंकों के ज़रिए से ज़कात की अदायगी अब तकरीबन तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा फतवे दे चुके हैं कि नहीं होती है। और GTV न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन इरफान रमज़ान, उलमाए कराम ने दीनी और दुनियावी मसाइल पर रोशनी डाली। नाजरीन को बताए ज़कात की अहमियत, फ़ज़ाइल और मसाइल, ज़कात किसको दी जाए, नाजरीन को दिए उनके शरई और दीनी सवालात के जवाबात। शेफ गुलजार ने सिखाए मज़े मज़े के डिशे और मशरूबात।